करें। और कई गेस्ट हैं हमारे बीच में, तो उनको भी हम जस्ट इसके बाद हमारे बीच में सुधीर सक्सेना साहब, जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट से और सीनियर एडवोकेट हैं, वो हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे। जी सक्सेना साहब, स्वागत है। नमस्कार पटेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें या मैंने आने से पहले यहाँ कुछ फैमिली कोर्ट जजेस से बात की थी। मैं एग्जांपल देता हूँ, लखनऊ में एक मेरा क्लोज रिलेशन था, उनकी शादी हुई, लड़की लखनऊ में सर्विस करती थी, उसका घर भी लखनऊ में ही है, पेरेंट्स लखनऊ रहते थे, और उन्होंने जाके कल्याण में जाके केस फाइल किया। 498 125 सारे केस वहां फाइल किए कल्याण में। या लखनऊ से बॉम्बे जाने के लिए बार बार रिजर्वेशन कराना, एक ट्रिप उनको 50,000 की पड़ती थी। मतलब 2 बार वो लड़का घर से भाग गया सुसाइड करने के लिए। एक बार मुझे होम सेक्रेटरी से कहना पड़ा, तब जाके ढूंढवाया, इनको बनारस जाके मिला दी। अल्टीमेटली किसी आके हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में म्यूटेशन कराया, 38 लाख रुपए पेमेंट किया, तब जाके वो उन्हें मकान लोन लेना पड़ा मकान के लिए। मैंने जब फैमिली कोर्ट से बात की तो एक बता रही कि उनके 13,000 फाइल्स हैं। 13,000 फाइल्स में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। दूसरी फैमिली कोर्ट ने बताया कि हमारे यहाँ 3 सुसाइड तो पहले ही लोग कर चुके हैं। यानी ये अतुल का केस सिंगुलर केस नहीं है, ये सुसाइड्स बहुत सारी इन मैटर्स में हो रही हैं, और मैक्सिमम सुसाइड्स हो रही है 125 के मैटर्स में। वहां मेंटेनेंस में एक जजमेंट आ गया कि डेट ऑफ एप्लीकेशन देना है। मेंटेनेंस में इतनी बड़ी रिकवरी बन जाती है, हस्बैंड अर्निंग नहीं है, मजदूर है, कुछ भी काम कर रहा है तो भाग जाता है, अल्टीमेटली प्रॉपर्टी बिकती है और वो सुसाइड करता है। मतलब 125 के समरी केसेस होते हैं, इनको समरी। लेकिन अगर कटिंग साहब सही कह रहे हैं कि इन 125 केसेस को हम लोग ऐसे करते हैं सिविल का रेगुलर ट्रायल हो रहा हो, सिविल ट्रांसलेशन का या पार्टीशन, 75 पेजेस तक में जिरह होती है। मतलब अगर ये कहीं से मुझसे कहा कि साहब कहीं से ऑर्डर आ जाए कि समरी ट्रायल में, तो और सीआरपी में लिखा हुआ है, लेकिन साहब कोई कह दे कुछ तो हम लोग करना शुरू कर देंगे। तो ये हुआ क्या, फैमिली कोर्ट में लॉयर्स परमिटेड नहीं है, लेकिन इनवेरिएबली हर केस में लॉयर्स एवर कर रहे हैं। एंड वो सही कहा उसने कि जब लेडी जाती लॉयर के पास, वैसे साहब हम एक केस नहीं 6 केस का पैकेज है हमारे पास, तो 6 केस का पैकेज है और हम आपको करा दें। मैंने बहुत सारी मेडिटेशन करा, आपको बताऊँ। मेरे पास एक मैंने कराया, उन्नाव की लड़की थी। अल्टीमेटली आई सक्सेसफुली परसुएटेड द पेरेंट्स कि लड़की ले लें। तो पेरेंट्स बोले कि साहब बताओ, 21 दिन हम जेल में रह के आए हैं, कैसे इसके हाथ से चाय पियेंगे। और सास ने जो बात कही तो पूरी कोर्ट की आंखें चचराएंगे, ये तो बहू हमने तुम्हें आग लगाई थी क्या, ये उन्नाव कैसे। मेरे मेडिशन का मैं बहुत वो सपोर्टर रहा हूँ। जब मैं सालसा में मेंबर सेक्रेटरी था तो हमने रिटायर्ड जजेस हाई कोर्ट के इनको मेडिशन में इंडक्ट किया था कि फैमिली कोर्ट में कोई फाइल जहां प्लीडिंग एक्सचेंज होगी, फाइल इनके पास जाएगी। उसकी रिजल्ट बड़े अच्छा है। बाद में वो स्कीम खत्म हो गई, मैंने आई रोड टू से लिखा कि साहब हर जगह करते हैं, जहां जहां हाईकोर्ट प्लीड करना वो तो हो जाएगा। नहीं हुआ। कानपुर में मैं डिस्ट्रिक्ट था पटेल साहब, तो मीडिएशन मैंने वहां शुरू किया, तो आपको ताज्जुब होगा कि रिटायर्ड प्रिंसिपल स्कूल के, नॉट ओनली जजेस, रिटायर्ड जज, स्कूल के प्रिंसिपल्स और सोशल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, वो सब आने लगे। दे स्टार्टेड हेल्पिंग पीपुल, बहुत से लोग जुड़े। तो कजमल साहब, हम समस्या का समाधान इन मैटर्स में तो यही होगा, फैमिली मैटर्स में, क्योंकि फैमिलीज आर ब्रोक, ये लोग फैमिली टूट रही है। समाज में कोई बुजुर्ग घर में नहीं है समझाने वाला, कोई मीडिएशन कराने वाला नहीं है, ज्यादातर मैरिज साइड से हो रही है, तो कहीं फैमिली में जुड़ाव नहीं हो पा रहा है जिससे कोई समझाए कि ऐसा हो रहा है। आपको पता है, हमारे जुडिशरी की बात करें, हम जुडिशरी में, मैं आई कैन गिव एग्जांपल कि हमारे 3 हाईकोर्ट जज के बच्चे बस 2 महीने में डाइवर्स हुआ है। एक सिविल जज है, दोनों हस्बैंड वाइफ ही पोस्टेड है, और उन्होंने केस नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कोई मीडिएशन करा के हमारा अलग करा दे हमसे। तो ये प्रॉब्लम हम लोग के अंदर भी है मतलब, और सिर्फ इसलिए कि एक इलाहाबाद में फैमिली कोर्ट में केस पेंडिंग है 2015 से, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट केस। उसने कहा हम इसे सुनवाई करेंगे। यार कहता आपका इंटरेस्ट क्या है, मेरा ओल्डेस्ट केस है, मैंने ट्रांसलेशन कर दी। तो ये जो फैमिली कोर्ट में लॉयर्स का जो इंक्लूजन हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस वजह से आई है। आइडिया कभी नहीं था कि ये लोग रेगुलर कोर्ट बना देंगे, पेंडेंसी इतनी याद आए। तो मीडिएशन और जब तक नहीं होगा, प्री काउंसलिंग नहीं हुई इनकी फैमिली में या कोर्ट के बाहर, तब तक केस नहीं सुधरने वाला है। सुसाइड्स होते रहेंगे, सुसाइड, क्योंकि अभी लखनऊ में एक लेडी सुसाइड किया फैमिली कोर्ट में, सिर्फ कोर्ट से कूद के, छत से कूद के। तो ऐसा नहीं, बट देन दिस अलोन कैन नॉट बी डन। इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे, और वन ऑफ द जो मेजर शिफ्ट होगा हमारी अप्रोच में वो होगा, जो डॉक्टर कचरू साहब जो कह रहे हैं
हमें सुप्रीम कोर्ट बताना पड़ेगा कि ये हमारा मैकेनिज्म हमने ढूंढा है, इसे लेना पड़ेगा, इससे ये सॉल्यूशंस हैं, आप इन्हें डायरेक्ट करें, इनको 142 में करें, जैसे भी डायरेक्ट करें इनको, सो दैट थिंग्स कैन बी इम्प्रूव। मतलब अदरवाइज ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। कोर्ट तो जजेस के भी लिमिट है, कितना केस करेंगे, एक दिन में 250 केस लगते हैं, एक दिन मुश्किल से 20 केस टेकअप कर पाते हैं, तो पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, डिस्प्यूट बहुत बड़े हैं इनमें, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू डू समथिंग एल्स। हम लोग को मीडिएशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, रिटायर्ड सोशल साइंटिस्ट हैं, रिटायर्ड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, इनको लेके हमें कोर्ट के बाहर सेल बनाना पड़ेगा जो सारा काम कोर्ट जाने से पहले खुद करें। एंड आई डोंट थिंक अगर ऐसा होगा, रोबस्ट सिस्टम बनाया जाएगा, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब और ये वन ऑफ द जर्नलिस्ट सेड कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक जजमेंट दिया था कि 498 में बेल सेम डे होनी चाहिए। उसके बाद लॉयर्स ने फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ के खिलाफ रेप का, हस्बैंड के खिलाफ इलेक्शन जेल में। तो आइडिया सिस्टम को मिसयूज करने का शुरू से रहा है, तो हमें लॉयर्स को भी सच होना पड़ेगा। देन आई आस्क्ड वन जज के, अच्छा कुछ सेंसिटिव होके आप कर सकते हैं, बोले सही, बोले सही, कुछ सेंसिटिव होके हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल इंप्रूवमेंट जैसे पॉसिबल नहीं है जहां तक किसी ने। हाई कोर्ट का एक सिस्टम है, हाई कोर्ट इज टेकिंग एक्शन, हाई कोर्ट अपना काम कर रही है, ये मत सोचिए कि हाई कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया है, दे आर डूइंग देयर जॉब, जो जहाँ की फैमिली कोर्ट में है। तो मुझे लगता है कि इसमें कचरू साहब वाला आइडिया है, वही एक अकेला सॉल्यूशन है। बाकी तो सब हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट इट विल नॉट चेंज दी ओवरऑल पिक्चर, चेंजेस से नहीं हो पाएगी पटेल साहब। और लॉयर से थोड़ा इनको भी सेंसिटिव होना पड़ेगा कि उनके पास और मुकदमे लड़िए, फैमिली कोर्ट को मत समझिए कि हमारा चराह गया, इसी से मैं अपनी प्रॉपर्टी बनानी। आपको पता है कि फैमिली कोर्ट एक रेगुलर बार डेवलप हो चुकी है, वहाँ बार के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं। एक बार में हम लोग घूमने गए एडमिनिस्ट्रेटर साथ में, वहां पर फैमिली कोर्ट के गार्ड्स चोरी की बिजली से एसी चला रहे थे, हम लोग जाके बिजली कटाई, हमने कहा बार कैसे आ गई, यहाँ तो रेगुलर बार एसोसिएशन सबको चैम्बर अलॉटेड है। तो दिस मतलब आई एम लॉयर, मेरे पूरी फैमिली लॉयर है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि फैमिली कोर्ट में लॉयर्स का दखल तो इसे मिनिमाइज करना पड़ेगा, तब शायद जजेस को कुछ फ्रीडम मिले कुछ करने की। इनफैक्ट सिस्टम हैज बीन हाईजैक्ड बाय देम। जजेस ने, मैं 3-4 घंटे से कल से लेकर आज तक बात हुई है, सबने ये कहा कि सब दे एक्सप्रेस देयर डिफिकल्टीज। तो आपने बहुत बर्निंग टॉपिक उठाया है, मतलब पूरा देश ये, बट इट्स ए रेगुलर फीचर, हम लोग रोज जानते हैं, ये पेपर में आ जाए, सर्टिफिकेट में पब्लिसिटी हुई इस वजह से रहा है, बट देन इट हैज टू बी चेक। पटेल साहब आपने बहुत अच्छा इशू उठाया, तो कुछ करना पड़ेगा हमको, बिकॉज फैमिली आर ब्रेकिंग, फैमिली ब्रेकिंग, सोसाइटी उठेगी, देश उठेगा, कैसे होगा? फैमिली इज द यूनिट। थैंक यू वेरी मच फॉर। धन्यवाद सक्सेना साहब। प्रवीण सर, यहाँ पर थोड़ा एक सा मिनट, हाँ, आपको या हाँ। बताइए। कपिल मोहन जी है, एक नहीं, एक मिनट, कुछ थोड़ा कहना सा चाह रहे अभी जो लास्ट डिस्कशन हुए डॉक्टर कचरू एंड जस्टिस सुधीर सक्सेना सर, उस पे हम जो एक मेरा पर्सनल कमेंट और आपसे भी कमेंट चाहेंगे कि वी शुड सीरियसली थिंक ऑफ फाइलिंग ए पीआईएल इन द सुप्रीम कोर्ट एट द अर्लीस्ट। और उसके अंदर आज के जितने भी पैनलिस्ट में और जितने भी हमारे साथी हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोग के साथ में एक और वेबिनार इसी पर किया जाए कि हम सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल की तैयारी करें। यस, वी हैव ऑलरेडी, हम लोग कह ही चुके हैं, मैं हर तरह से तैयार हूँ, तन मन धन से, जैसा कहेंगे, एंड आई एम wholeheartedly with all of you. Yeah, true sir. And you will have to lead our battery of advocates, sir. Yes, I have a team and I'll, जो भी कहेंगे सब जुड़ जाएंगे। Most Yeah, there, Kachru sir. We need some young lawyers to जो AORs हैं और जो प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में विद स्टोरी। I have a large team, don't worry, I'll manage that. तो हम जब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहें, we will want to go with, we want guidelines under 142 जो कि permanent रहेगा, becomes a law. That's the procedure for dealing with these kind of things within the Supreme Court's plan of e-courts and their own plan, and within the strategy of government of India. That वो गाइडलाइन हमें लाना ही लाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। लॉन्ग टर्म कार्य करना पड़ेगा, दैट इज द लॉन्ग टर्म कार्य। वो सुप्रीम कोर्ट ला सकता है, बिकॉज इतने 12 साल से तो बहुत काम हुआ है इस पर। और सक्सेना सर बहुत इसमें फ्रूटफुल होंगे, सक्सेना Oh, सर sir. बहुत ही हम लोग वेलकम Welcome, Rajulochan sir. सो सॉरी सर, हम बिल्कुल मिस कर गए सर आज, तो सुबह से एकदम से अभी ध्यान आया कि वो गड़बड़ हो गया सर। मैं ढूंढते रहता था नाम आपका, मैं बोला कहाँ गए सर।
जस्टिस just मल्होत्रा, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, तो मैं नमस्कार सर। आप लोगों की सबको मदद चाहिए, सभी जितने भी जस्टिसेज हैं, वी वांट गाइडलाइंस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस मैटर। जो PWDVA का यूज बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, इट हैज टू बी द फ्रंट लाइन। बहुत ये पैकेज वाला किस्सा जो है बंद होना चाहिए। PWDV शुड बी द फ्रंट लाइन लॉ फॉर डीलिंग विद दिस। और जब मैजिस्ट्रेट से बोलेंगे कि भाई 498 का केस प्राइम ऑफेसी बनता है, ही विल डायरेक्ट द पुलिस टू फाइल एन FIR। एग्जैक्टली अभी सुप्रीम कोर्ट ने सर कहा था, अभी तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी जिसमें उन्होंने कहा था 498A का मिसयूज फैमिली मेंबर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कह रही है जी। But Supreme Court did not fell short of saying what should be. You cannot exclude 498 also, but how to stop this misuse is only सुप्रीम by. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि अप टू 7 years पनिशमेंट में आप किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब वो सो सॉरी टू से एडवोकेट्स ने उसको इतना उसका वो कर रखा है कि अब वो अननेचुरल ऑफेंस लगा देंगे जेठ के खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ भी अननेचुरल ऑफेंस लगा देंगे, रेप लगा देंगे ससुर के खिलाफ, उसी में साथ में लगा के तो वो फिर पुलिस उसके बाद फिर मिसयूज करती है उस सेक्शंस का। सर हमने मैं बात Rather यहाँ than the यहाँ law टाइम पे नहीं, हम faulty, आपसे rather the टाइम law is चाहेंगे। faulty, sir. The law allows, the law says husband and relatives. So कितने भी relatives हो सकते हैं फिर तो, मतलब the law itself एग्जैक्टली faulty, sir. मतलब the law has to be completely overhauled. And sir, I really wanted to add a very important point here, sir. Rajesh Sharma judgment would have taken care of so many problems. So many problems. It was such a beautiful judgment by the Supreme Court of India. They said family welfare committees बनाओ, उसमें retired army officers की wives होंगी, paralegal volunteers होंगे, advocates होंगे, 5 to 6 people would have been there. Corruption खत्म हो जाती जो पुलिस लेवल की होती है. They would have seen कि अगर बहुत ज्यादा criminality है तो FIR definitely register हो, और criminality नहीं है तो फिर FIR register ना हो. Multiple packages की चीजें भी उसमें रिजॉल्व हो जाती। राजेश शर्मा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको क्लब करो, 125 DV फलाना धमकाना इतना सारा जो डाल देते हैं उनको क्लब करो, कितने कितने प्लेटफॉर्म पे एक ही मैटर। सर देन द वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट वेंट अगेंस्ट द जजमेंट, सो व्हाट डू यू डू, दे देन क्वॉश द जजमेंट। वो अदरवाइज उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फैमिली वेलफेयर कमिटीज की बात करी एक जजमेंट में, उसके खिलाफ भी बहुत आउटरोर हुआ था, बट आई गेस इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो ओवरटर्न नहीं हुई, इट स्टिल स्टैंड्स। सो फैमिली वेलफेयर कमिटीज वाज अ ब्यूटीफुल आइडिया, but nobody wants to bring the change because there is a monetary aspect attached to it. Everybody is making money. It's a system, an एग्जैक्टली ecosystem that has come and nobody wants to do anything about it. एग्जैक्टली जजमेंट्स का एग्जीक्यूशन तो करना ब्यूरोक्रेसी के या पुलिस के हाथ में है, और पुलिस मिसयूज कर रही है जितना ज्यादा हो सकता है, तो उसमें बार बार हर आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा भी नहीं पाएगा ना। इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हाथ में, और पुलिस हर केस को अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्टिगेट कर रही है। राजीव, फैमिली कोर्ट में पुलिस शुड नॉट एंटर इनटू द फैमिली, मेरा शुरू से मानना है। एग्जैक्टली सर ये अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा सर। I अगर got ऐसा हो one जाता है suggestion here. Sorry for the interruption. See, actually, in the family court in Karnataka and Bangalore, see what is happening basically in the family courts. It is more than a litigant, that is a husband and wife. It has been their parents and their brothers and sisters are been involved in the most of the proceedings of the matrimonial cases. That's what it is taking a long time. And as far as in the Karnataka High Court, especially when it is come to the 498A against the either of the spouse parents. In fact, we are getting it. Thing is actually this all 498 case is stuck off. Only the against husband it will be there, and majority of the decision it's been happening in Karnataka. I don't know why it has been not happening in other thing. But courts. Raghavan sir, let us call out the elephant in the room, Raghavan sir. Justice Nagaprasanna quashed the 498 case against Vivek filed by Deepika YG. She had filed 10 cases. I know that case personally. I know all the victims. She had gone ahead and implicated even a pregnant woman in the false case. And she had been doing this for years.
I had written open letter to Justice Nagaprasanna. It is my understanding that my letter reached him. Some of the suggestions that I had written in my open letter were incorporated in the judgment as well. Why Justice Nagaprasanna is such an amazing judge? Why did he not punish Deepika? Why did he stop at just saying that please add her name to the directed the DGP to register her name in the database so that she doesn't file any more FIR? Why no punishment to her? She had played with lives of 10 men and their families. No, madam. Not one but 10, See, sir. Why are the courts not punishing women? If we want to punish men who do wrong to women, we should be punishing women who are playing with the law like this. madam, this We is, know see, that- actually, writ courts are not there for to punish anybody. See, please, that is the thing. That is a speciality of the writ. See, writ courts cannot punish anybody. It is only they can give directions. Please understand, because all these cases has come from the trial courts. See, to give the direction to the trial court, it takes its own time. It just like that when the thing is, if it is not happening, honorable judge cannot able to pass a order, but it has to be in that writ jurisdiction. It has to be proved beyond the doubt. Then only he can say that he can direct the court, whatever they pass the order, it is not in accordance with law, and you can able to take a task. See, everyone has been misunderstood what is the writ court responsibilities. A writ can be able to give a directions. What's the main question is that if the sister is residing in Australia or in the USA, even she is made accused in 498A on the ground that she is asking some dowry for herself. See, we are also appearing before the 498. See what has happened recently. Some 5 cases. Well, even my thing aside is a husband's father, mother, brother, and even friend also been brought into the thing. Afterwards, in only one thing, except the husband, rest all the person has been removed, and even proceedings also been stayed, as well as some of the cases, if it is a charge sheet is been filed, then there is no question of stuck up. They say that they stay the matter thing, except husband. What are the entire section of 195, 196, 211? What are those for? We have provisions where people who are lying in the courts can be punished. I understand. Sir, High Court, at least in Deepika matter, if they directed the police to register an FIR against her under 211, so that would have set a deterrent. Sir, the courts are not willing to do this. Madam, deterrent has got its own meaning, madam. Deterrent means we should not use a deterrent. See, in the administrative of the justice, there are so many. Actually, here I'll tell you that everyone has been in the confusion state of what is the deterrent theory, what is the administrative theory of the thing. I think one of the webinar, I made it very clear. But in this now present case, it is there in our hand. What is the thing in the family court? See, family court, what has happened, except the husband and wife, no one should be allowed inside the court. Exactly. If we prohibit this, I think it will be a very good, even the honorable judges, imagine anybody, honorable district judges can close the cases at the earliest, but it is not happening in entire India. It is, if it is a one wife is been represented 4 persons, all the 4 persons will come and distract the scenario. This has been happened in every case, every family matrimonial cases. I am not protecting litigants. But whether now the wheel is rotating in the reverse side. Now, yes. as a member Human Rights Commission, UP, Yes. now I'm dealing with the application, at least 5 to 6 applications per day from the side of the husband. They request to save themselves from the wives. Now the husbands are also claiming that they are being harassed by the wives. No. See, I'm not saying, sir, harassment. See, actually, Honorable Supreme Court has been said, every judgment they say that whatever it happens, even it happens within the 4 wall of the husband and wife only will be present. Nobody will be present. So we cannot able to go beyond that thing. Whatever they say, it is a fact and it is truthful. And if it is, they are not truthful, they have been cheating themselves only. They are not cheating either parents or advocates or judge. They have to come together. That's what we had to do means family courts had to restrict all these persons. Even in this case, whatever the thing is, this case actually just
one second. In this case, day before yesterday's article in the Times of India, it is very clear. Even I have been forwarded to Mr. Praveen Saab also. I think this case is purely between the husband family and wife side. They have been pressurizing, they have been threatening the husband. As such, this fatality has been taken place. And just if you do, I think I have been sent that article also to Mr. Praveen Saab. Just I will read one line, whether you accept it or not. Actually, even this particular case also, it will be a very difficult for the public interest litigation to be filed before any court. Actually, article says that the wife side, they have been threatened husband. And it is not either a judiciary has been involved or advocates have been done anything, no such things at all. Very clear article is there. Then where is the things? See, naturally in every case. Raghavan ji, Yes. we have to please request you to sort your, this speech, because there are other people. सक्सेना जी कुछ कहना चाहते हैं. No, this सक्सेना जी को particular सुनिए और order, साथ the में article, I will कुछ read और it one participant- sentence. मैं एक मिनट राघवन जी, please ये wait. रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सक्सेना जी प्रोग्राम wants to बहुत respond. कॉम्पैक्ट है और बहुत सारे स्पीकर्स हैं, तो हमें देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो स्वयं भी पीड़ित हैं। तो हमें लगता है कि हम सब एक्सपर्ट्स की बात तो सुने ही, बीच बीच में उन पार्टिसिपेंट्स को भी यहाँ पे बुलाएं, जिससे उनकी समस्या को भी हम समझ पाए कि उनकी क्या दिक्कत है। वो अपनी आप बीती भी कुछ बताएंगे। अभी हम लोग क्या है, डिस्कशन जो कर रहे हैं वो उनके बिहाफ ऑफ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम उनको भी बीच में सुने। जी सक्सेना साहब प्लीज। ये जो राघवन का सजेशन था, ये तुम्हें कहा था कि फैमिली कोर्ट्स वर नेवर इंटेंडेड टू एंटरटेन द लॉयर्स। सिस्टम को रेगुलर कोर्ट बना दिया है, और मैंने बताया वकील अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन रन्स इनटू 75 मैटर्स, इट्स समरी ट्रायल। तो दीपिका इज राइट कि इन मैटर्स में हमको कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा। शी इज राइट, रिट कोर्ट कैन ऑलवेज डायरेक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ 340 CRPC is there for inquiry, and also for giving false evidence or false affidavit, for false prosecution also. Courts are not helpless. It is true that if in every case is done, then a separate high court has to be opened for this purpose. But in some cases which are very glaring, this action should be taken. And I fully support this, Mr. Raghavan, that lawyers should be kept away from the family courts. जी धन्यवाद सक्सेना साहब जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। मर्द पार्टी से हैं कपिल मोहन जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं। शायद आप मेंस राइट को लेकर के आप काम करते हैं, बड़ी देर से आपने कुछ मैसेज किया हुआ है। जी शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा मोहन साहब जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मैं लखनऊ से हूँ और 2004 से मैं इस मेंस राइट मूवमेंट में एक्टिव हूँ। केस मेरा 1999 का था। अपने केस की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी बात कहेंगे, 24 साल मेरा, अभी 25 साल हो गया केस चलते हुए, जिसमें 24 साल बाद मेरे को 313 का नंबर आया। ये हमारी जुडिशरी सिस्टम है। किस सेक्शन में है केस आपका? 498 है, ठीक है। और जिस पेशी पे नहीं जाएंगे वारंट इशू है मेरे खिलाफ, और बाकी तो ठीक है, प्रोसीजर है, वो सब प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के दौरान होता क्या है, हम लोग अपराधी कहलाते हैं। अगर कहीं फॉर्म भरेंगे तो हमें भरना पड़ेगा कि क्रिमिनल वाले कॉलम में कि हमारे पास क्रिमिनल केसेस हैं। हमको गलत नजर से देखा जाता है। इस दर्द को ही उसने उकेरा था, अतुल सुभाष ने। हर पेशी पे जब जाते हैं, लड़के लोग जाते हैं, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल आया आपके सामने। और किसी को क्रिमिनल बनाने में किसका योगदान है उसको तो पता ही नहीं होता। अभी हम में से आप लोग कितने बैठे, मैं बैठा हूं यहाँ पे, मेरे खिलाफ अगर गुवाहाटी में कोई लड़की केस दर्ज करा दे, मैं बैठे बैठे क्रिमिनल हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना ही नहीं है। मेरे क्रिमिनल होना किसके हाथ में है? लड़की के हाथ में, पुलिस के हाथ में। अनफॉर्चुनेट। जज साहब को देते हैं, 150 मुकदमे लगे हैं। जज साहब कितना सुन लेंगे उस आदमी को, उस आदमी के बारे में कितना जान लेंगे, लेकिन प्रोसीजर के नाम पे उस आदमी को हैरेस कर देंगे। तो ये जो हैरेसमेंट हुआ है, इसका विकल्प हमें समझ में नहीं आया। अभी आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक सीधा सीधा गेट बंद कर दिया है अपना। उन्होंने बोल दिया प्रताड़ना को जो है आत्महत्या के उकसाने का आधार नहीं मान सकते।
अतुल वाले केस में उन्होंने स्पेशली बोल दिया प्रताड़ना को हम आत्महत्या के लिए उकसाने का आधार नहीं मानेंगे। नहीं, जबकि अतुल 300 वाला केस, ये ब्रदर अतुल वाला केस नहीं था, नहीं, ये अतुल उन्होंने वाले किसी केस और केस नहीं, अतुल वाले केस जोड़ के दिया। रेफरेंस में भी नहीं, मतलब आपके लोगों ने अतुल वाले से उसको जोड़ न्यूज में दिया। जो आया मैं उसको बता रहा हूँ। जी जी, जजमेंट था उसमें कहा था केवल हैरेसमेंट काफी नहीं, देयर हैज टू बी अबेटमेंट। अबेटमेंट जो डेफिनेशन है उसमें, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड में, उसमें अबेटमेंट यू हैव टू प्रूव द अबेटमेंट आल्सो। कर ली तो हो गया। और सर प्रोसीजर के नाम पे जब किसी के पास टाइम नहीं है, पेंडिंग केसेस इतने ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं, सुनने का किसी के पास टाइम नहीं है, तो वो आदमी क्या करता है, जाकर के परेशान होता है। तो जब हम लोगों ने इस बात पे बात किया कि कानून में खामी है, दूसरा पुलिस के पास जाइए, पुलिस के पास जब जाएंगे तो वो बोलता है, हंसता है, कहता आपसे बीवी नहीं संभाली जा रही है, जाओ कैसे मर दो, ऐसे लैंग्वेज यूज होती है। और उल्टा ये बोलता है कि अगर आपकी वाइफ आ गई तो हम दर्ज कर लेंगे क्योंकि हम मजबूर हैं। हम किनके बीच में बैठे हैं, जो मजबूर हैं। हम पुलिस के पास जाते हैं, वो कहते साहब लड़की का बयान है, हम मजबूर हैं। मजिस्ट्रेट साहब के पास जाते हैं, बोले लड़की बयान दे रही, हम मजबूर हैं। बस आप पेशी पे आते रहो सिर्फ। शिवानंद भाई 1 by 1 थोड़ा तो स्पीड से चलाइए। इतना जो हैरेसमेंट हुआ, तो लास्ट में मुझे एक नहीं विकल्प सर, ये समझ में सुनना जरूरी है थोड़ा सा अपनी बात आप। हाँ नहीं, वो तो मतलब मैं बात हो गई, उनकी बात तो बहुत क्लियर हो अच्छा बोल गई, रहे हैं भाई। रिपीटेशन हो रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मुझे पार्टी बनाना पड़ा, क्योंकि जब लोकसभा में सवाल उठा, हरिनारायण राजभर जी ने सवाल उठाया, तो लोग वैसे ही हंसे थे कि मर्द को दर्द होता है, तो लोग हंस रहे थे। तो मुझे जब गवर्नर साहब से मिले तो उन्होंने भी यही बात कही, अगर आपको अपनी बात कहनी तो जनता के बीच में जाइए, चुन के आइए, बात कहिए। क्योंकि जब हम मजबूर लोगों के बीच में हैं, तो हम उस रास्ते पे जाएंगे जहां हम कानून को सुधार सके। हम रिट पिटीशन चाहे जितनी फाइल कर ले, कोई भी जज इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि महिला के खिलाफ जाके वो कोई ऐसे पास कर पाए। जैसे ही वो पास करेगा, उसके खिलाफ शुरू हो जाते हैं लोग। एक बार राजस्थान सरकार के ऊपर जब ज्यादा प्रेशर आया कि वो वुमेन क्राइम में नंबर 1 हो गए, तो वहां के गहलोत साहब ने ऑर्डर दिया कि जितने फेक केसेस है उन पर कार्रवाई करो। सारे महिला संगठन मिलकर राज्य महिला आयोग पर चढ़ गए, बोले तुम्हारा काम जो है महिला को प्रोटेक्ट करना है, ना कि उनके खिलाफ झूठा केस करना। ठीक है कपिल मोहन जी, अपनी बात शॉर्ट करें फिर, क्योंकि और भी बस हमारे बीच मैं में यही कहना चाहता था, अगर हम गिड़गिड़ाना बंद कर दें, हम उस जगह जाके खड़े हो जहां पे कानून बनता है। हम हारेंगे वो मंजूर है, लेकिन अगर लॉ बनाना है, लॉ में चेंज करना है, तो मेरा कहना इलेक्शन लड़िए, हारिए जीतिए कोई बात नहीं, ठीक है, उस ये भी जगह एक ये अच्छा सजेशन है। जेंडर गिड़गिड़ाने बायस से को खत्म किया जाना चाहिए, बात सही है। बस मैं यही बात कहना चाह राइट्स की बात आ रही है तो हंसने वाली बात हो सकती है, हम वो बात कर रहे हैं जो शायद आपको संभव लगे, लेकिन आने वाला समय वही बताएगा कानून कहां से बनता है। ओके, थैंक यू।